हेलो, वेलकम, नमस्ते। ट्रू एजुकेटर्स के डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, 2 मई 2024 के करंट अफेयर में चलिए देखते हैं क्या है आज का पहला सवाल। विनय वीर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? कला, राजनीति, खेल या पत्रकारिता? इसका सही आंसर है पत्रकारिता। चलिए जानते हैं कुछ इनके बारे में। दक्षिण में हिंदी का झंडा बुलंद करने वाले प्रसिद्ध पत्रकार, प्रकाशक और डेली हिंदी मिलाप, नाम ध्यान में रखेंगे, डेली हिंदी मिलाप के संपादक विनय वीरजा का निधन हो गया। वह दक्षिण भारत में हिंदी के चैंपियन और पत्रकारिता समुदाय में एक बहुत बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। IVMA, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? महिमा दत्ता, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर कृष्णा एला या अदार पूनावाला? सही आंसर डॉक्टर कृष्णा एला। चलिए जानते हैं कुछ इनके बारे में। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला अप्रैल 2024 से 2026 तक 2 साल की अवधि के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। डॉक्टर एला ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला जी से IVMA अध्यक्ष का पदभार संभाला, जो 19 से 2024 तक संस्था के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 30 अप्रैल, 1 मई या फिर 2 मई? सही आंसर 1 मई। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या श्रम दिवस या इसे मई दिवस भी कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर साल 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिकों के योगदान को पहचानने और उनके अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यह दिन समर्पित है। पहला मई दिवस, ध्यान रहे, 1 मई 1890 को मनाया गया था और भारत में यह पहली बार 1 मई 1923 को लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट नेता मलयपुरम सिंगारवेलु चेट्टियार के नेतृत्व में चेन्नई में आयोजित किया गया था। और श्रम से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO है, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी और जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट किस देश में बनने जा रहा है? चीन, रूस, UAE या इजराइल? सही आंसर UAE, संयुक्त अरब अमीरात। आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में। UAE के दुबई में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसका नाम अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। UAE के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की कि नया एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उससे 5 गुना बड़ा बनने जा रहा है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक हैं। तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट UAE के दुबई में बनने जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल SAT के पीठासीन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? मीरा स्वरूप, तरुण अग्रवाल, दिनेश कुमार या धीरज भटनागर? सही आंसर दिनेश कुमार। चलिए देखते हैं कुछ। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में भारत सरकार ने 4 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण एक संवैधानिक निकाय है जो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और ध्यान रहे, इसका मुख्य कार्य वित्तीय संस्थाओं के आदेश या फैसले के खिलाफ अपील को सुनना है, जैसे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बोर्ड, इन सब के अगेंस्ट में अपील को ये सुनता है। कौन? तो SAT। चलिए आगे देखते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 30 अप्रैल, 1 मई या 2 मई? सही आंसर 30 अप्रैल। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को, इसने नवंबर 2011 में 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस के रूप में घोषित किया था। जैज का संगीत रूप अफ्रीकी अमेरिकों द्वारा विकसित किया गया है, जो कि यूरोपीय हार्मोनिक संरचना और अफ्रीकी लय दोनों से प्रभावित ये अफ्रीकी अमेरिकी संगीत का एक रूप है। तो ध्यान रहे 30 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। चलिए देखते हैं अगला सवाल। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? जूलिया कोचेतोवा, अलेजांद्रो सेगर्रा, मोहम्मद सलेम या ली एन ओल्वेज? सही आंसर है मोहम्मद सलेम। आइए जानते हैं कुछ इनके बारे में। रॉयटर्स के फोटोग्राफर फिलिस्तीनी नागरिक मोहम्मद सलेम को गाजा में तबाही का मंजर दिखाने वाली इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के दौरान एक तस्वीर के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। इनकी खींची गई तस्वीर अ फिलिस्तीनियन वुमन एम्ब्रेसेस द बॉडी ऑफ हर नीस, अपनी भतीजी के शव को गले से लगाए हुए एक फिलिस्तीनी महिला। इस फोटो के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ फोटो का अवार्ड मिला, जो इन्होंने 17 अक्टूबर 2023 को खींची थी। तो ध्यान रहे मोहम्मद सलेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप किस देश में आयोजित की गई? चीन, जापान, स्पेन या दक्षिण कोरिया? सही आंसर दक्षिण कोरिया। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने कोरिया के चांगवोन में WSPS विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता, जबकि सेना के ही आमिर अहमद भट्ट ने 25 मीटर पिस्टल में रजत पद हासिल किया। 27 देशों के लगभग 125 निशानेबाजों ने इस विश्व कप में प्रतिस्पर्धा किया, जो कि इनकी पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के लिए एक बिल्डअप तैयारी का भी एक इवेंट था। चलिए देखते हैं अगला सवाल। पशु नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण किस राज्य द्वारा किया जा रहा है? केरल, असम, तमिलनाडु या तेलंगाना? सही आंसर तमिलनाडु। चलिए जानते हैं कुछ इसके बारे में। तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य पशु नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN जैसे संगठनों के सहयोग से किया गया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य इस प्रजाति को बेहतर ढंग से समझना और इसे संरक्षित करना है। देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य ने हाल में पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने का आदेश जारी किया है? पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? सही आंसर है उत्तराखंड। जानते हैं कुछ इसके बारे में। उत्तराखंड सरकार ने बाबा स्वामी रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के लगभग 14 प्रोडक्ट्स के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया और यह जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। उत्तराखंड सरकार की लाइसेंस अथॉरिटी ने बैन का आदेश जारी करते हुए कहा कि पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइसेंस को रोका गया है। तो उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के 10 प्रमुख सवाल। आशा करते हैं आपको काफी एग्जाम में उपयोगी साबित होगा। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारा ट्रू एजुकेटर हाजीपुर सेंटर अब बन चुका है ऑफिसर्स एकेडमी एकलव्य अभ्यास केंद्र का ऑफलाइन टेस्ट सेंटर। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे सेंटर से
जितनी जल्दी हो शुरू जुड़े और अपने सारे एग्जाम की तैयारी को एक स्पीड प्रदान करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर।